सबों को यीशु सहाय। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस तकनीकी युग में जीते हैं और इसके बदौलत आज हम ऑनलाइन आराधना करने का अवसर पाते हैं। आज का रविवार का नाम है कांताते अर्थात गीत गाओ। आज का आह्वान वचन भजन संहिता 98:1 भी हमें गीत गाने का आह्वान करता है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आशीष कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि आज हम इस रूप में मिल पाते हैं। तो आइए आज हम आराधना को हम आरंभ करें। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे बच्चे तेरे उपस्थिति में आते हैं। हमें ग्रहण कर और हमें तू इस्तेमाल कर, अपनी महिमा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, अपने राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आराधना को आरंभ करते हुए साक्षी वाणी 3 गाएंगे। साक्षी वाणी 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा, अनुग्रह कर हे कृपा सागर, और मुझे अपने आत्मा से चला, कि मेरा गानी सो के नाम से हो, और पावे तेरी ही प्रसन्नता को। गेज मुझे पोत के पास पिता, के पुत फिर खींचे मुझे तेरी ओर। दे मेरे मन में अपना आत्मा, के मुझसे अलग होवे मेरा को। तब तेरा कोश मुझे भरेगा, और मेरा हृदय गाया करेगा। हे प्रभु दान कर ऐसी दया, तो मेरा गुणगान होगा ठीक प्रकार। और मैं धर्मात्मा से चलाया, ठहरूंगा स तेरा पूजन। हाँ, स्वर्ग की सेना उनकी संगत में, मैं गाऊंगा सुस्वर मिश्र रागों से। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। आइए हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दयादृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर,
ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। आमीन। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुपात हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो प्रभु आप लोगों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक। तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तब भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे। सक्सेबानी गीत संख्या 83।
सक्सीवानी गीत संख्या 83। सुवन लाठी हाथ में है। सुवन लाठी हाथ में है, जिसे मेरी अगुआई स्वर्ग की ओर से आई है, स्वर्ग की ओर चलाती है। लाठिया विश्वास है मेरा, यात्रा में वह है संभालती, और जब मृत्यु आवेगी मुझे भी बचावेगी। और एक दूत जो शोभायमान रूप में ईश्वर के समान मेरे मन में रहता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। या स्वर्गदूत है प्रेम निष्कपट, जिसमें नहीं है बदलाव, सिद्ध करेगा हमको स्वर्ग के राज में जाने को। और एक तारा ऊपर में है चमकीला ज्योति से, देता मुझको कुशल सुख और मिटाता मेरा दुख। तारा या है मेरी आशा, दूर से स्वर्ग को खुला देखता, जो निदान भक्तों के साथ देगा हमको स्वर्ग निवास। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी तेरी अगुवाई चाहते हैं कि आज के वचन को हम पढ़ सके, मनन कर सके। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के मनन के लिए जो वचन है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 5 से लेकर आगे 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय पद संख्या 5 से लेकर आगे 15 तक। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां तक। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अति प्रिय भाई था बहनों, आज का वचन पर जब हम मनन करते हैं, हम पाते हैं ये यीशु की अंतिम घड़ी की शिक्षाओं का श्रृंखला है, जब तक यीशु ख्रिस्त क्रूस पर टांगे ना गए थे।
बीते रविवार हमने मनन किया। यीशु ख्रीस्त चेलों से कह रहे थे, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। आज के टेक्स्ट में भी ऐसे ही बातों को पाते हैं। मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आज यीशु मसीह चेलों से क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह चेलों को उस समय के लिए तैयार करना चाहते हैं जब उनको इस संसार से परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए लौट जाना होगा। यूहन्ना यीशु का परिचय परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड के रूप में प्रकट करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम यीशु के मुख से निकले वचन व शब्द मैं हूं के शिक्षा को पाते हैं। यीशु मसीह इसी वचन मैं हूं के द्वारा ही जगत से बातें करते हैं, चेलों से बातें करते हैं। पद 12, मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, तो आइए हम आज के वचन को मनन करें। आज का वचन चेलों से आप और हमसे क्या कहता है? आज का वचन को हम दो भागों में मनन करेंगे। पहला, परमेश्वर पुत्र यीशु का पिता के पास लौट जाना, और दूसरा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का हमारे मध्य में पुनः लौटाना और उसकी कार्य। पहला, परमेश्वर पुत्र यीशु का पिता के पास लौट जाना। मसीह में मेरे प्रिय, जब हम सबोपदेश 3 अध्याय को पढ़ते हैं, हम समय के विषय में पाते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मनुष्य का जीवन एक समय चक्र है। यीशु मसीह को भी परमेश्वर की इसी समय चक्र के अनुसार जाना था। सो उसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमें बहुतायत का जीवन दिया। फिर भी हमने अपने गुनाहों के कारण उसे क्रूस काट तक पहुंचाया। यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की और क्रूस पर अपनी जान दी। जब यीशु ने क्रूस पर से उचारा, पूरा हुआ, यीशु ने जगत का उद्धार कार्य को समाप्त किए हैं। और जब उसने कहा, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, वह अपने भेजने वाले पिता के पास लौट जाते हैं, पिता में मिल जाते हैं। या पिता पुत्र का प्रेम है और पिता की आज्ञा है, क्योंकि वचन कहता है मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30। यूहन्ना 10:17-18 में हम पाते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि अपना प्राण देता हूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु का लौट जाना पिता की योजना का भाग है और जिसके साथ कुछ प्राप्त होने की प्रतिज्ञा भी है। इसे हम इन एक्सचेंज ऑफ के बदले में कह सकते हैं। यदि यह प्रक्रिया ना हो तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यीशु का ना जाना या ना लौटना अर्थात सहायक का ना पाना और पवित्र आत्मा का ना भेजा जाना। इसलिए यीशु मसीह चेलों से अपने लौटने के विषय में बात करते हैं। दूसरा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का पुनः हमारे मध्य में लौट आना और उसका कार्य। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, जो उसके पिता के पास लौट जाने के बदौलत हमको मिलता है।
जिसे हम यूहन्ना 14:26 में पाते हैं, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। या तो परमेश्वर का प्रेम और तरस के बल से ही हमें मिलता है। यूहन्ना 14:18 में हम पाते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हां मेरे प्रियो, यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम किसी भी तरह से इस संसार में अनाथ, असहाय, जिनका कोई सहारा ना हो, पाए जाएं। इसलिए वह हमारे लिए प्रबंध करता है और सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजता है। वह सहायक आत्मा हमारे प्रतिदिन के जीवन में, भूख प्यास में, दुख संकट में, मरी मृत्यु में हमारी सहायता करती है और वह जगत के अंत लो वह हमारे साथ रहता है। साथ ही पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता एवं न्याय के विषय में जगत को निरुत्तर करता है। परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु का इनकार करना और उसके शिष्यों का प्रतिरोध करना पाप है। संसार उसके अधिकार को नहीं पहचानती। यीशु का मानव रूप धारण कर संसार में आना, फिर पिता के पास वापस लौट जाना पिता का अधिकार में है। यीशु मसीह मनुष्य होकर भी परमेश्वर है। शैतान जो संसार का सरदार है, आरंभ ही से यीशु को हराना चाहा। यीशु की परीक्षा में, गेत्सेमानी बारी में, यीशु की मृत्यु और गाड़े जाने में, लेकिन वह कभी भी जय पा नहीं सका। यीशु का पुनरुत्थान संसार शैतान पर विजय है। जैसे कि पहला कोरिन्थी 15:54-55 में हम पाते हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहां रहा। इस प्रकार से यीशु मृतकों में से जी उठने के द्वारा शैतान दोषी ठहराया गया है। अंत में हम देखते हैं सत्य का आत्मा चेलों को और आज हमें मार्गदर्शन करता है, उस सत्य को जो यीशु से जुड़ी है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 1:8 में हम पाते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और समरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मत्ती 28:20 में हम पाते हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। वह गवाही और शिक्षाएं आज क्या है? हां मेरे प्रियो, यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, वो जीवित है। इसी सत्य को परिवार से लेकर जगत के छोर तक बताना और प्रचार करना ही गवाही है। यीशु ख्रिस्त भोजन के समय ही चेलों पर अपने को प्रकट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं हूं के द्वारा यीशु अपने को संसार पर प्रकट करते हैं। यही उनकी शिक्षाएं हैं। आज हमारा कर्तव्य है लोगों को इन शिक्षाओं को बताना और लोगों को विश्वास में लाना। परमेश्वर इस वचन में अधिकाई से हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज के वचन को समझकर दूसरों को प्रचार करने की सामर्थ हमें दे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी 332। साक्षी वाणी 332, और इसी गीत पर हम सिर निदान अर्पण करेंगे। यीशु के धन्य नाम की जय। यीशु के धन्य नाम की जय। गीत गाओ हर समय, गीत गाओ हर समय। दे उसको मुकुट तेजो मैं हो प्रभु, प्रभु, प्रभु हो प्रभु ख्रिस्त की जय। तारो उसका सम्मान करो,
करता जो ज्योतिर्मय, करता जो ज्योतिर्मय। सृजय का रक्षक तुम मनो हो प्रभु, प्रभु प्रभु हो प्रभु ख्रीस्त की जय। हे लोगों निस्मरण रखो पाप का भयानक क्षय, पाप का भयानक क्षय। उसके चरणों पर आ जाओ हो प्रभु, प्रभु प्रभु हो प्रभु ख्रीस्त की जय। हे परमेश्वर के संतानों, उद्धार अनुग्रह में, उद्धार अनुग्रह में पाके सराहो यीशु को हो प्रभु, प्रभु प्रभु हो प्रभु ख्रीस्त की जय। इस दाऊद वंशी को मनो माने न सकती मैं, माने न सकती मैं। देधारी ईश्वर सत्पुरुष हो प्रभु, प्रभु प्रभु हो प्रभु ख्रीस्त की जय। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के कांता तेरे रविवार में, गीत गाओ रविवार में हम तेरी दया और अनुग्रहों के लिए हम गीत गाते हैं। बीते सप्ताह भर के जीवन यात्रा में और इस लॉकडाउन, इस महामारी के समय में तू आप ही प्रत्येकों की रक्षा और रखवाली की है। हम सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के ऑनलाइन आराधना के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तू आप ही प्रत्येकों को अवसर दिया कि हम एक संगति में पाए जाएं। हाँ प्रेम प्रभु जी, हमारे मन आत्मा हृदय को तू ग्रहण कर। जो दानों को हमने दिया है, मोटी सिरनी दान, गाढ़ा सिरनी दान, सभी दानों को तेरे सन्मुख लाते हैं। तू आप ही इन्हें ग्रहण कर। हाँ प्रेम प्रभु जी, उस वचन के द्वारा सभी दानदाताओं को आशीषों से भर दे। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। तू आप ही आशीषों से भर दे। इस घड़ी प्रेम प्रभु जी, हम पूरे पास्ट्रेट के सभी मंडलियों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक परिवार की रक्षा रखवाली तू आप ही करे। हाँ प्रेम प्रभु जी, हम अपने बच्चों के लिए, जवान युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू आप ही उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दे और वे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह कर पाए और वे सफल होने पाए। प्रेम प्रभु जी, हमारे जवानों को समय की पूर्णता में नौकरियां प्रदान करे। प्रेम प्रभु जी, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहनों के लिए। तो आप ही अपनी सामर्थ्य से उन्हें चंगाई प्रदान करें। हाँ प्रेम प्रभु जी, हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। मॉडरेटर, बिशप, पादरीगण, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार वे विश्वासियों की अगुवाई कर सके। हाँ प्रेम प्रभु जी, हम राज, देश और विश्व प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप ही विश्व के नेताओं को अगुवाई कर कि वे इस महामारी के समय में लोगों की शुद्धि लेने सके। हाँ प्रेम प्रभु जी, हम इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये तेरे ही प्रकोप है और ये तो हमारे ही पापों के कारण, तेरी व्यवस्था के विरुद्ध काम करने के कारण ही हुआ है। प्रार्थना करते हैं तू आप अपनी क्रोध को शांत कर और इस कोरोना महामारी से इस संसार को बचा। प्रेम प्रभु जी, हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्सों के लिए जो उन लोगों की सेवा में हैं। प्रार्थना करते हैं तो आप ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करे कि वे उन बीमारग्रस्त लोगों की सेवा कर सके। हाँ प्रेम प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज दिन भर के जीवन में तू प्रत्येकों के संग्रह, प्रत्येकों की रक्षा रखवाली कर। आज का वचन का आशीष प्रत्येकों को दे। यही प्रार्थना तेरे बेटे इस ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हम परीक्षा मत डाल, प्रांत बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और मातम सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।